हम सभी किसान साथी खेतों में सल्फर का प्रयोग करते हैं। सल्फर के प्रयोग से बीमारियों, पौधों में पीलापन और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी यूज किया जाता है। पॉइंट यह है कि जब हम बाजार में जाते हैं तो हमें दो तरह के सल्फर दिखाए जाते हैं। पहला सल्फर जो आता है वह है 80% यानी 80%, जो कि WP फॉर्मुलेशन में भी आता है और WDG फॉर्मुलेशन में भी आता है, यानी इसके दो फॉर्मुलेशन होते हैं। अब WP और WDG का क्या फुल फॉर्म है ये हम जान लेते हैं। तो जो WP का मतलब होता है वह होता है वेटेबल पाउडर और WDG का मतलब होता है वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेनुलर। दूसरा सल्फर जो आता है किसान साथियों वह है 90% यानी 90% बेंटोनाइट सल्फर। तो जाहिर सी बात है कि अगर दो तरह का सल्फर है तो दोनों तरह के सल्फर में डिफरेंस होगा और दोनों तरह के सल्फर को अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से यूज किया जाता होगा और दोनों का काम भी अलग होगा। तो आइए समझते हैं कि दोनों में क्या फर्क है, किस कंडीशन में कौन सा सल्फर को यूज करना चाहिए यानी प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80% यानी कि 80% सल्फर के बारे में। जो 80% वाला सल्फर आता है उसके बारे में। उसके बारे में आगे बात करें, एक बात मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो 80% वाला सल्फर आता है यह ज्यादा महंगा होता है कंपेयर टू 90% बेंटोनाइट सल्फर की। यानी 90% वाला जो बेंटोनाइट सल्फर आता है उससे ज्यादा महंगा होता है 80% वाला। अब आइए समझते हैं कि जो 80% यानी 80% वाला जो सल्फर है इसका क्या काम होता है। तो किसान साथियों, ये जो 80% वाला सल्फर होता है यह रोगों को रोकने के काम आता है, यानी यह फंगस को रोकने के काम आता है, यह पाउडरी मिल्ड्यू रोग को रोकने के काम आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात किसान साथियों कि इसका छिड़काव किया जाता है, यानी कि पानी के साथ मिला करके इसका छिड़काव यानी स्प्रे किया जाता है। इसको डायरेक्टली जमीन के अंदर यानी मिट्टी के अंदर नहीं डाला जाता है, मिट्टी में नहीं डाला जाता है और ना ही मिट्टी में दबाया जाता है। इसका सिर्फ छिड़काव ही कर सकते हैं, यानी कि स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथियों 90% बेंटोनाइट सल्फर के बारे में। इससे पहले हमने जाना है 80% सल्फर के बारे में। इस बार हम जान रहे हैं 90% जो बेंटोनाइट सल्फर आता है उसके बारे में। देखिए, पिछली बार हमने क्या जाना था कि जो 80% वाला सल्फर है उसको हमें घोल बनाना है और घोल बना के हमें स्प्रे करना था। लेकिन ये जो 90% वाला बेंटोनाइट सल्फर है इसकी जो कंडीशन है ये अलग है। इसको डायरेक्टली हमें जमीन में यानी मृदा में देना होता है, मिट्टी में देना होता है। मिट्टी में आपको बिखेर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज दैट हम यूरिया बिखेरते हैं, फास्फोरस बिखेरते हैं जमीन में, DAP बिखेरते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको ये जो बेंटोनाइट वाला सल्फर है 90% के में जो आता है इसका जो प्रयोग है किसान साथियों ये डायरेक्टली मिट्टी में हमें करना चाहिए। और कब करना चाहिए? जब हम फसल की बुआई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो गेहूं की बुआई के साथ हम यूरिया भी ऐड करते हैं, फास्फोरस भी ऐड करते हैं, पोटेशियम भी ऐड करते हैं। इन सब के साथ हम बेंटोनाइट जो सल्फर है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं और जमीन में इसका डायरेक्टली आपको बिखेरना होता है, ना कि इसका स्प्रे करना होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जो 80% वाला सल्फर है उसका क्या करना होता है? पानी में घोल बना करके स्प्रे करना होता है। और जो 90% वाला बेंटोनाइट सल्फर होता है उसको किसान साथियों डायरेक्टली जमीन में बिखेरना होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इन सब का क्या काम होता है और किस कंडीशन में हमें कौन सा जो सल्फर है हमें देना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर कुछ भी इस वीडियो से आपको जानने को मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज इस चैनल पर आती रहती है। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान, जय किसान।